इंसान में यदि जज्बा और जुनून हो तो वह हर चुनौती को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। ऐसा ही एक होनहार मध्य प्रदेश के शहडोल से उभर कर आया है, जिसने शहर का नाम देश में रोशन किया है। सुनील और उसके 6 साथियों ने उत्तराखंड के केदार काठा की माउंटिंग की है, जिसमें 2 युवकों ने 12,500 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। भाई चले क्या? आशु आशु चलते सब जा रहे हैं। महज 28 वर्ष की उम्र में हिमालय के 12,500 फीट ऊंची शिखर पर अपनी काबिलियत का परचम लहराना किसी के भी जीवन का ऐतिहासिक क्षण होगा। यह कारनामा शहडोल जिले के कोयलांचल नगरी के रहने वाले सुनील साहू ने कर दिखाया है। सुनील अपने 6 पर्वतारोही साथियों के साथ उत्तराखंड के केदार काठा की माउंटिंग के लिए निकला था, जिसमें सिर्फ 2 युवाओं ने ही चोटी फतह कर पाए। सुनील एक छोटी सी जगह बुरहाड़ के रहने वाले हैं। इनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। पिता श्याम सुंदर एक व्हीकल मैकेनिक हैं, जिनकी छोटी सी गैराज है और घर में सुनील के अलावा माता पिता और एक छोटी बहन भी है। सुनील ने बताया कि 3 दिन की चढ़ाई के बाद जब वे चोटी पर पहुंचे तो वहां का तापमान -10 डिग्री था। वहीं ऑक्सीजन की कमी के बीच चोटी पर चढ़ना आसान नहीं था। सुनील बताते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को चोटी पर तिरंगा फहराने का इरादा था, लेकिन वहां पर पिछले 1 हफ्ते से ज़बरदस्त बर्फबारी होने के कारण यह सफ़र 3 दिन बाद शुरू हो सका, जिसके चलते चोटी तक पहुंचने में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सुनील ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पर्यटन और प्रकृति से लगाव के चलते पर्यटन प्रबंधन में MBA किया और उसके बाद 3 वर्ष तक केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक से पर्यटन में PhD कर रहे हैं। उनका सपना है कि वे देश और विदेश की विभिन्न ऊंची चोटियों के अलावा माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर देश का तिरंगा लहराएं। भाई चले क्या? आशु आशु चलते सब जा रहे हैं। केदारकंठा का सफ़र काफ़ी उत्साह और रोमांच भरा रहा है और मतलब जाने से पहले जितना कुछ उसके बारे में देखा, पढ़ा और सुना था, लोगों का एक्सपीरियंस सुना था, सो उसको महसूस करना उससे कई गुना ज़्यादा मतलब आपके अंदर रोमांच भर देता है। जब आप ऊपर जाते हो, चोटियों को देखते हो चारों तरफ, जब हम गए तो 8 से 10 फीट बर्फ़ फैली हुई थी। वो अपने आप में एक उत्साह और रोमांच के साथ साथ एक सुकून देने वाला पल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे प्रकृति और पहाड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है और पिछले कई वर्षों से मैं जहाँ भी मैं रहा हूँ नदी और पहाड़ों के बीच में ही रहा हूँ। सो उससे मुझे मतलब काफ़ी खुशी मिलती, काफ़ी सुकून मिलता पहाड़ों के बीच होने से। उसी कारण मैं शायद केदारकंठा की जो 12,500 फीट ऊंची चोटी है वहाँ तक पहुँच पाया। प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? शुरू से ही हम तो मीन्स बड़े शहरों में तो रहने वाले हैं नहीं, तो हम प्रकृति के बीच में जन्मे और प्रकृति से ही लगाव एक शुरू से ही था। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मुझे मतलब कुछ अलग करने का मन था, कुछ ऐसा करना था जिससे मैं प्रकृति से जुड़ा रहूं। सो मेरी रुचि पर्यटन की तरफ थी और प्रकृति की तरफ थी, तो मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पर्यटन प्रबंधन में टूरिज़्म मैनेजमेंट में MBA किया और उसके बाद UGC नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती परीक्षा होती है, सो उसे क्वालिफाई करने के बाद मैंने 3 वर्ष तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थानों में अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद अभी मैं वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय से पर्यटन प्रबंधन में PhD कर रहा हूं। सो मेरा विषय भी है और मेरी रुचि भी है, सो इस तरह से मैं वहां तक पहुंच पाया। केदारकंठा के बाद आगे की क्या योजना?
केदारकांठा के बाद मुझे और भी जो ऊंची चोटियां हैं भारत में और भारत के बाहर उन्हें सबमिट करना है। सो उसके लिए थोड़ी तैयारी के लिए मैं नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है और भी जो दूसरे इंस्टीट्यूट है जहां भी मुझे एडमिशन मिलेगा, अभी कोविड के चलते थोड़ा ये सब बंद थे, तो जहां भी मुझे जिस भी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा वहाँ से मैं बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करने के बाद जो जितनी चोटियाँ हैं मैं उन्हें फ़तेह करने की कोशिश करूँगा, और सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन एवरेस्ट का फ़तेह करने का भी मैं सपना देखता हूँ। खैर मध्य प्रदेश के लिए शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।